हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें प्लीज बताएं एंजल्स कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन एंजल्स हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए, एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट फीलिंग्स बताने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हमेशा जिसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो उसके साथ वो लवर एनर्जी में रहो, नॉट लाइक ये डेविल एनर्जी में। दोनों ही सिचुएशन में इंसान आपको रखता तो है साथ में। लवर्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में इंसान आपको साथ में रखता तो है लेकिन कीमत अलग होती है। एक सिचुएशन में इंसान आपको रानी बना के रखता है लवर्स की सिचुएशन में, तो डेविल के सिचुएशन में वो इंसान आपको रखता तो है लेकिन बहुत दर्द और तकलीफ देगी, ठीक है। तो रहना है तो रहो भैया, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे एक जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कैप्रिकॉर्न आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, या फिर सन साइन या फिर मून साइन हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें प्लीज आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्लीज क्लैरिफाई दिस डेविल एनर्जी। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। Please clarify 4 of Swords. Why the delay is here? Okay. तो सबसे पहले जो चीज मुझे दिख रही है, 4 ऑफ स्वॉर्ड की चीजें यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा ही पोस्टपोनमेंट, डिले, ये सारी चीजों से ये पर्सन बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी बहुत डिले होता है, लेट होता है, तो आप भी सोचने लगते हो शायद ये चीज मेरा होगा नहीं, शायद इस चीज के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ, शायद ये जिंदगी में मेरा ये काम होगा नहीं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा थॉट दिमाग में आता है, आपका काम नहीं बन रहा है तो शायद ये मेरे लिए है नहीं। इस तरीके का थॉट आपके दिमाग में बहुत बनता है, बहुत आता है। तो उसी वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं अम, आपके पर्सन ने भी ये सोच लिया था, लिया है नहीं, अभी कभी-कभी सोचते हैं। कभी-कभी जैसे भोर पे मतलब क्या बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में भोर बोलते हैं। जैसे मॉर्निंग के 4 बजे, ठीक है? मॉर्निंग के 4 बजे या फिर इवनिंग के 4 बजे जब इंसान का एनर्जी लेवल थोड़ा-सा डाउन होता है, जब वो उतना एक्टिव नहीं होता है, सोते-सोते, लेटते-लेटते ये पर्सन यही सोचते हैं कि अभी तो बहुत लेट हो गया, अभी तो शायद बहुत समय निकल गया। अभी मैं तुम्हारे साथ चीज़ों को कैसे अच्छी करूँ या फिर क्या करूँ जो चीज़ें यहाँ पे हम दोनों के बीच में थोड़ा-सा अच्छा हो। तो ये अपलिफ्ट योर थॉट यहाँ पे इसीलिए आया है कि उनका थॉट जो है थोड़ा डाउन चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी थॉट को अपलिफ्ट करे, वो अपनी थॉट को ऊपर उठाए। वो करते भी हैं। एक सेल्फ मोटिवेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही रहता है कि मुझसे हुआ है, कुछ गलती हुई है, मुझसे चीज़ें डिले हो रही है, तो कहीं न कहीं मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे थोड़ा-सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा-सा मुझे चीज़ों को लेके सही करना पड़ेगा। तब जाके जो है कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ बात बन सकती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अपनी थॉट को, वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जब-जब वो फ़ील करते हैं कि शायद इस रिश्ते में नहीं कुछ हो सकता है या फिर शायद हमारा
रीयूनियन में डिले होगा, शायद ऐसी-ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं। उसी वक़्त ही वो अपना जो है थॉट उसको वो अपलिफ्ट करवा देते हैं या फिर अपलिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, जब-जब ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि चीज़ें नहीं होने वाली है, तब-तब कोई ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि अदृश्य शक्ति हो या फिर कुछ तो ऐसा हो, जब भी एक उम्मीद खत्म हो जाती है इनकी तरफ से कि कुछ नहीं बचा, जैसे आप भी कभी-कभी सोचते हो, तो तब-तब उनके दिमाग में आता है कि ये जो आग लगी पड़ी है ना, ठीक है? ये जो आग उन्होंने लगाया है, ये आग थोड़ा-सा बुझने के बाद फिर से वो कोशिश करेंगे चीज़ों को अच्छी करने के लिए। आग तो इन्होंने बहुत तगड़ा लगाया है, ठीक है? जो तगड़ा आग इन्होंने लगाया है ना, वो आग हर इंसान नहीं लगाता है और एक हो सकता है कि आपके अंदर भी बहुत आग लगा दिया है। ऐसा व्यवहार उनका था, ऐसा बात उनका था, जिससे कि आप इतना गुस्सा हुए हो कि आप उनसे बात कुछ लोग तो आप ऐसे हो कि इतना गुस्सा एक-दूसरे से हो कि बात नहीं होती है, लेकिन मन में एक आग है, मन में एक जलन है आपके अंदर, ठीक है? कि मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है? नेक्स्ट है सोलमेट एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी है, ठीक है? एंड यहाँ पे एरीज़, सजिटेरियस, लियो है। आग और पानी का या फिर आग और जैसे मैं बोल सकती हूँ कि अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन या फिर वाटर साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो है दोनों जो आप इंसान हो गॉड गिफ्टेड हो। आपका रिलेशनशिप इज़ गॉड गिफ्टेड, ठीक है? आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अलग तो हो थोड़ा-सा, ठीक है? जैसे अगर उनका नेचर गुस्सा करने वाला है, आपका नेचर बहुत डाउन टू अर्थ है, तो आप गुस्सा सहोगे, एक लेवल तक सहोगे, उसके बाद आपको भी गुस्सा आएगा, ठीक है? तो देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो। तो वही चीज़ होती है ना कि गुस्सा एक-दूसरे को बहुत यू नो उनका गुस्सा झेलते-झेलते आपके अंदर भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन प्यार है, आप दोनों जहाँ पे भी हो, जो भी सिचुएशन में हो, वो जहाँ पे है, जो भी सिचुएशन में है, जो भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स है दोनों के अंदर। देखो मुझे लग रहा है कि आपको पाने के लिए कुछ आइडियाज़ वो गैदर कर रहे हैं। वैसे तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, बट ऑफ़ कोर्स ये चीज़ ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ आइडियाज़ देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर वो एक सोचने की ताकत है। अ चीज़ें सोचना, चीज़ों को लेके कैसे कहाँ पे बात करना, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में है। तो वो उस चीज़ को लेके भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझा ले या फिर आपके करीब हो जाए। वो अभी तक आपसे उसी तरीके से ही कनेक्टेड है। अभी तक आपके साथ उनका वही है, वही सिचुएशन है, वही आग का और पानी का रिलेशनशिप है, ठीक है? दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हो, लेकिन जब मिल जाते हो तो एक को झुकना पड़ता है। तो ये सिचुएशन डेफ़िनेटली बनता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे जो है ये सारी सिचुएशन को हैंडल करें, तो इसीलिए वो दोस्त वगैरह को पूछ रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। कभी-कभी तो वो ऐसे मुझे थोड़ा लगता है कि उन्होंने कुछ कभी बोला होगा और अभी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुकर रहे हैं। अभी अगर आप उनको जाके वो चीज़ पूछोगे कि तुमने ये चीज़ बोला था उसका क्या अब हम क्या करेंगे चीज़ों को लेके, तो वो बोलते होंगे मैंने ऐसा बोला नहीं है या फिर मेरा वो इंटेंशन नहीं होगा। थोड़ा-सा मुझे अभी वही दिख रहा है कि झूठ, ठीक है? पहले वो था, अभी थोड़ा-सा वो झूठ बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इंसान का नीयत गलत नहीं है। हो सकता है वो मुकर रहे हैं, लेकिन उनका नीयत आपको लेके कभी भी गलत नहीं था कि आपको कहीं खराब जगह पे धकेल दे या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम और साजिश में डाल दे, ऐसा नहीं था, ठीक है? आज ना बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या बात है? चलो, आपके लिए जो कार्ड आया है मैं वही उठा लेती हूँ। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। क्या कर रही हो? भागने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी यादें आपको भागने नहीं देती। देखो यहाँ पे एक इंसान भाग रहा है, ठीक है? ये इंसान अपनी पूरे ज़ोरों-शोरों से दम लगा के भाग रहा है, बट
वो देखता है उस इंसान को, तो आप भी वही कर रहे हो, ठीक है? आप पूरी तरीके से हर एक याद को उनकी छोड़ नहीं पाते हो। बहुत सारी यादें उनकी आपके दिमाग में है, तो आप देखते हो, देखते रहते हो। बट एक चीज़ होती है ना कि अम, भूल नहीं पाते हो। बहुत बार बहुत समय कोशिश तो किया है, लेकिन होता नहीं है आपसे। तो ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। अ, हवा की गति से भागते हो, जब जाते हो इनसे दूर गुस्सा होके, चाहते हो पूरी तरीके से चली जाऊँ, बट जब जो है जाते नहीं हो, तब इतना इनको स्टॉक करते हो कि आप खुद ही स्टक होके रह जाते हो। आप इतना इनको देखते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये आपका सिचुएशन है और मैं बहुत आश्चर्य हूँ आपका ये सिचुएशन देख के। क्योंकि आप जैसा इंसान जो हर एक चीज़ को, हर एक परिस्थिति को बहुत ही ज़्यादा सँभालता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से देखता है, ठीक है? वो इंसान फँस के रह जाता है और वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, कोई सिचुएशन से बाहर निकलना। आप अपने मेंटल स्ट्रेस खुद ल दे रहे हो, ठीक है? चलो, जब भी मैं आपको समझाती हूँ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो जो समझना नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ़ इतना है कि मुझे इनके बारे में बताओ। लेकिन मैं कभी-कभी क्या होता है ना कि मुझे पता है कि आप बहुत स्टक हो, आप बहुत परेशान हो, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ठीक है? ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे मैंने डेविल एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी बोला था, ये पर्सन का थोड़ा-सा जो है कार्मिक रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ लोग हो, ये पर्सन कुछ लोगों से मदद माँग रहे हैं। देखो, या तो आप हो सकते हो या तो वो हो सकते हैं, उनसे अकेले में चीज़ें नहीं हो रही है, तो वो आपको पाने की या तो आप या तो वो कोई तो ये चीज़ कर रहा है, जैसे स्पेल्स वगैरह कर रहा है या फिर वैसे कोई कुछ लोग तो ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में कुछ और पाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें में फँस रहे हैं। व्हाइट मैजिक तो डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। ब्लैक मैजिक तो गलत होता है, ठीक है? तो वही चीज़ है और एक चीज़ मुझे लग रही है कि इनसे अपने आप चीज़ें सही नहीं बन रही है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अ, कैसे ना कैसे करके जो है किसी और का मदद लेके वो आपके पास आ जाए, आपके साथ बात करे। एक चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि इनका जो नेचर है, वो थोड़ा टॉक्सिक नेचर है। बहुत गुस्सा या फिर बहुत इरिटेशन, ये सारी नेचर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम का जड़ है। अगर वो अपना गुस्सा, एटीट्यूड को छोड़ दें तो कितना कुछ प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। ये इंसान ना आपको छोड़ते हैं, ना आपको बाँध के रखते हैं। बाँध के ही रखना चाहते हैं, छोड़ते तो नहीं हैं। अब किसी को आप बाँध के रखोगे, टाई करके रखोगे तो क्या होता है ना कि आप उसकी खुशी कम देखते हो क्योंकि आपको वो इंसान चाहिए, इसीलिए उस आपको वो इंसान चाहिए, ठीक है? तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है कि कैसे ना कैसे, ठीक है? कैसे ना कैसे उनको खुशी चाहिए, आपसे खुशी मिलती है। इस वक़्त भी वो आपसे खुश होते हैं, ठीक है? आपसे बात करके खुश होते हैं। तो इस वक़्त भी उनका वही अंदाज़ा है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी खुशी समझने की वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे गलत लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। अब आपको वो क्यों ऐसे बांध के रखना चाहते हैं? क्या उनकी मजबूरी है या फिर क्या उनकी थॉट है? तो मैं आपको साफ-साफ शब्द में बता देती हूँ। वो आपको इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो हील होते हैं आपसे। आपसे बात करके, आपका नेचर से, आपके साथ पाके, आपका प्यार पाके। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं या फिर जीवन में कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, जो आप हील होते हो जब वही इंसान आपके पास होता है। जब वही इंसान आपके पास नहीं होता, आप हील नहीं हो पाते हो। चाहे उसके बदले 10 इंसान, 15 इंसान आके आपकी लाइफ में रुक जाए, रह जाए, कुछ भी हो जाए। तो मुझे आपके पर्सन का वही दिखता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आपके अंदर जितना प्यार है देने के लिए, आपके अंदर जितना मैं बोल सकती हूँ कि ठहराव है, ठीक है? आपके अंदर जितना ममता है, अ, केयरिंग नेचर के हो आप, तो जो भी है आपके अंदर वही चीज़ उनको हील करती है। इसीलिए ये इंसान आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है?
हीलिंग बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप ही अभी तक हील नहीं हो पा रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि ये इंसान आपको हील नहीं कर पा रहे हैं। आप इनकी बातों से होते हो, लेकिन ये अच्छे बात करते ही नहीं है, उल्टा बात करके दर्द और बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे है, इंसान आपको हील नहीं करता है, लेकिन आप उसको करते हो। मतलब क्या? आपका अच्छा नेचर ये लेके खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो आपका चाहते हैं। और ऑनेस्टली एक चीज़ और भी है कि लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो। एक चीज़ और भी है कि वो आपसे इसीलिए भी हील होते हैं, आपका साथ पाके इसीलिए उनको सुकून भी मिलता है क्योंकि उनके अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसे कार्ड्स दिखा ना जो कि अ, छोड़ने का नहीं, होल्ड करके रखने का कार्ड है, ठीक है? आज ऐसे-ऐसे कार्ड्स आए हैं, तो आज उनकी ऐसी-ऐसी फीलिंग्स है कि मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत में बाँध के रखनी है, पा के रखनी है, ठीक है? एक्शन एक्शन का कार्ड अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा। ये पर्सन अगले 4 बजे के बाद जाके एक्शन लेंगे, ठीक है? दिन के 4 या फिर शाम के 4 बजे के बाद ही जाके एक्शन लेंगे और वो एक्शन डायरेक्टली बात करने से नहीं होगा, इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से वो एक्शन लेंगे। शायद डायरेक्ट कॉल मैसेज ना आ सके लेकिन पॉसेसिव एक्शन वो कुछ ज़रूर लेंगे। ओके गाइस मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।